के विधायकों ने कर दिया है तेजस्वी यादव की मीटिंग का बहिष्कार, बुलाने पर भी नहीं आए। क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने नेता मानने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस के विधायकों ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन विधायक दल का नेता मानने से इनकार कर दिया है। बैठक होती है 29 नवंबर को तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित आवास पर। वहां तेजस्वी के विधायक पहुंचते हैं, लेफ्ट के भी विधायक पहुंचते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक इस बैठक का बहिष्कार कर देते हैं। वहां कांग्रेस के विधायकों की गैर मौजूदगी में तेजस्वी यादव को महागठबंधन के विधायक दल का नेता चुना जाता है। लेकिन जब नेता चुना जाता है उस समय वहां कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो नहीं होते हैं। वहां कांग्रेस के एकमात्र एमएलसी होते हैं। कांग्रेस की मौजूदगी होती है कि उसके जो कांग्रेस के एमएलसी हैं समीर कुमार सिंह, वो मौजूद होते हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग दिल्ली में राहुल गांधी के साथ चल रही थी, इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग में हिस्सा लेने की वजह से एक पोलो रोड स्थित तेजस्वी यादव के आवास पर जो मीटिंग हुई उसमें हिस्सा नहीं लेने गए कांग्रेस के विधायक। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। अब खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को साफ कह दिया है कि आपका जो विधायक दल का नेता होगा, यानी कांग्रेस का जो कांग्रेस विधायक दल का नेता जो होगा, सीएलपी होगा, वही आपका नेता होगा। तेजस्वी यादव आपके नेता नहीं होंगे। मतलब महागठबंधन विधायक दल के नेता अब तेजस्वी यादव नहीं है। क्यों कर दिया है उनको मानने से इनकार? इसलिए किया है क्योंकि कांग्रेस ने देख लिया कि हमें अब तेजस्वी यादव के पीछे पीछे, आरजेडी के पीछे पीछे चलकर कोई फायदा नहीं है। हम पीछे पीछे चले, हमें क्या मिला? 6 सीटों पर हम जीते। 2010 में जब 2010 में जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी तो भी कांग्रेस 4 सीटों पर जीती थी। तो कांग्रेस को तो कुछ फायदा नहीं मिला। कम से कम 243 सीटों पर कांग्रेस लड़ती तो उसका संगठन तैयार होता, उसका वोट शेयर बढ़ता, लेकिन कांग्रेस के हाथ तो इस बार कुछ नहीं लगा। तो ऐसे में कांग्रेस ने मन बना लिया है कि हम गांव गांव में, प्रखंड प्रखंड में, जिला जिला में हम अपना संगठन बनाएंगे। और अब तक जिन जिलों में राजद मजबूत रहा है, राष्ट्रीय जनता दल मजबूत रहा है, वहां कांग्रेस बहुत ज्यादा कार्यक्रम नहीं करती है, अपनी सक्रियता नहीं बढ़ाती। लेकिन अब कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस अब तेजस्वी यादव को चैलेंज करेगी और यही वजह है कि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव हमारे नेता नहीं है, महागठबंधन के नेता नहीं है। और इसकी बड़ी गूंज जाएगी विधानसभा में। विधानसभा में 25 विधायक हैं तेजस्वी यादव की पार्टी के। अगर इसमें 6 कांग्रेस के विधायक मिल जाते तो उनकी एक ताकत बढ़ती, लेकिन कांग्रेस ने एकदम साफ कर दिया है कि हम तेजस्वी यादव को अपना महागठबंधन का नेता नहीं मानते हैं। और यह जो 29 नवंबर को जो मीटिंग हुई है, इसमें बिना कांग्रेस के विधायकों के मौजूदगी के महागठबंधन का नेता तेजस्वी यादव को चुना जाना भी कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है। कांग्रेस ने साफ मना कर दिया है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने महागठबंधन का नेता, महागठबंधन विधायक दल का नेता मान लिया है। अब कांग्रेस की आगे की प्लानिंग क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कांग्रेस तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ती है। 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, 6 सीटें जीतती है, 8.71% वोट शेयर मिलता है, जो कि बहुत ही खराब वोट शेयर है कांग्रेस के मुताबिक। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और कांग्रेस के नेता इतना खराब प्रदर्शन का ठिकरा राजद के नेतृत्व और तेजस्वी यादव के ओवर कॉन्फिडेंस पर फोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि राजद के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो इतना एग्रेसिव होकर बोलते हैं कि हमारे समर्थक भी हमसे दूर हो गए। तेजस्वी यादव इतना ओवर कॉन्फिडेंस में, इतने अहंकार में घूम रहे थे चुनाव के दौरान, उनकी बात से अहंकार टपक रहा था और उसकी कीमत तो तेजस्वी यादव की पार्टी ने चुकाई ही, साथ साथ चूंकि हम भी उनके साथ थे
तो हमने भी चुकाई। अब 29 नवंबर को तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुने जाने वाली बैठक से कांग्रेस की अनुपस्थिति सिर्फ एक औपचारिक गैर मौजूदगी नहीं है, यह सहयोग नहीं है, यह संकेत है कि कांग्रेस महागठबंधन की जो नेता चुनने की जो प्रक्रिया है उससे अलग हो गई है। मतलब कांग्रेस नहीं मान रही है तेजस्वी यादव को अपना विधानसभा में अपना महागठबंधन का नेता, और कांग्रेस ने अब अलग चलने का संकेत देना शुरू कर दिया है। यह बात इतनी नहीं बिगड़ती अगर राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने यह कह दिया नहीं होता कि कांग्रेस की औकात क्या है, और कांग्रेस ने अगर अपनी औकात समझ ही ली है तो अच्छा है, जितनी जल्दी समझ में आ गया। हमारे चलते ही मंगनी लाल मंडल ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष ने, कि हमारे चलते ही 6 सीटें भी आ गई, नहीं तो वो भी नहीं आती। कांग्रेस के पास है क्या? न कार्यकर्ता है, न संगठन है। हमारे बल पर जीतते हैं, हम इनको कहते हैं कि आपके चलते हारे हैं। यहां तक कह दिया मंगनी लाल मंडल ने कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि इतनी सीटें मत लीजिए, तो क्यों ले लिए अगर नहीं जीत पाते हैं। तो इससे बात और बिगड़ गई है, क्योंकि मंगनी लाल मंडल अगर कुछ कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, और तेजस्वी यादव, लालू यादव या दूसरे नेता कुछ इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब यह माना जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से कांग्रेस और राजद के बीच अब एकजुटता संभव नहीं दिख रही है। ऐसे भी हाल के दिनों में, हाल के कुछ महीनों में, या पंचायत चुनाव की भी बात करें, हालांकि पंचायत चुनाव पार्टी लाइन पर होती नहीं, पंचायत चुनाव तो पार्टी लाइन पर होता नहीं है कि हर पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है। हालांकि ये जरूर है कि पार्टी समर्थित प्रत्याशी होता है, और जीतते ज्यादातर वही हैं जिनको कोई किसी न किसी पार्टी का समर्थन हासिल होता है। तो उस समय चुनाव के दौरान हो सकता है कि 2026 में चुनाव है, सितंबर अक्टूबर में चुनाव है, तो हो सकता है उस समय एक एकजुटता की बात आए, लेकिन अभी तो वक्त है उसमें। तो ऐसे में अब कोई नजदीक में तो कोई चुनाव है नहीं, तो कांग्रेस अब अपना जोर दिखाएगी संगठन बनाने पर, और इसी को लेकर कांग्रेस ने बड़ी रैली की है दिल्ली में, और वो जो रैली होगी उसका नाम है वोट चोर रैली दिया गया है। मतलब वोट चोरी के खिलाफ, बिहार में जो वोट चोरी हुई है उसके खिलाफ वो रैली होने जा रही है। उस रैली में बिहार से बड़ी संख्या में लोगों को लाने की जवाबदेही सौंपी गई है बिहार कांग्रेस के नेताओं पर। और यह जो रैली होगी, इसके लिए कल 1 दिसंबर को कांग्रेस के कार्यालय में एक बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में, इस मीटिंग में प्लानिंग बनेगी कि कैसे वो जो दिल्ली वाली रैली है उसमें बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों को ले जाया जाए, और कैसे जो हार के बाद जो निराश कांग्रेसी हैं उनमें जान फूकी जाए। अब अगर हम कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो 2005 में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, 9 सीटें जीती। 2010 में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, 4 सीटें जीती। 2015 में कांग्रेस महागठबंधन आरजेडी जेडीयू के साथ मिलकर लड़ी, 27 सीटें जीती। 2020 में कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में चुनाव लड़ी, 19 सीटें जीती। और 2025 में कांग्रेस आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में चुनाव लड़ी और महज 6 सीटें जीती। वोट शेयर भी घटकर 8.71% हो गया। तो कांग्रेस को जब कोई फायदा है ही नहीं नेता मानकर तेजस्वी यादव को, तो कांग्रेस फ्री में नेता क्यों मानेगी? कांग्रेस के विधायक मुफ्त में नेता मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव को, और तेजस्वी यादव अब सदन में महागठबंधन के विधायकों के नेता नहीं रह जाएंगे। तेजस्वी यादव अब सिर्फ आरजेडी विधायक दल के नेता रह जाएंगे।